क्या पूरे जिला डोडा में सिर्फ एक ही शख्स है महराज मलिक जो ईमानदार बचा हुआ है, बाकी सब करप्ट है क्या? रोज तो रखनी चाहिए, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक सरकारी बाबू जो है वो करप्ट है क्या? नहीं, ऐसा और नहीं। महराज मलिक बिल्कुल दूध का धुला हुआ है कि महराज मलिक जो है वो ये कहते हैं कि गरीबों के पास खाना नहीं है, गरीबों के पास कामकाज नहीं है, लेकिन खुद महराज मलिक जो है वो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। महराज मलिक जो है वो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, चरसी है। महराज मलिक ने चुनाव लड़ा, जैसे ही अनाउंसमेंट किया तो लोगों ने जो है वो डोनेशन देना शुरू कर दिया और महराज मलिक स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो फेसबुक पर डालते थे। किसी ने 50,000, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000। कुल मिलाकर कितना पैसा जमा हुआ महराज मलिक के पास और महराज मलिक ने वो पैसा कहां पर खर्च किया? क्योंकि जिसने जितना डोनेट किया वो तो महराज मलिक ने दिखा दिया, लेकिन खर्च कहां पर किया ये महराज मलिक क्यों नहीं बताया? महराज मलिक बदतमीजी से क्यों बात करता है? एक लहजा, एक लीडर के पास अगर एक लहजा, तरीका ना हो बात करने का, तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ी सी गलत बात है? मेरे इलाके का वीडियो मेरे सामने टांग पे टांग रखे और 2 घंटे दफ्तर में लेट आ जाए और फिर जिस वक्त मैं दफ्तर के अंदर जाऊं और महराज को टेबल पे बैठना पड़े और बाकी जो मेरे ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल वो सारे कुर्सियों पे बैठे रहूं, तो क्या हमसे बदतमीजी नहीं होती है? यूं मान के चलिए 2-3 लाख खर्चा हुआ है इस इलेक्शन में, लेकिन ये जरूरी नहीं। बाकी जो जमा हुआ था आपने वापस दे दिया। हाँ, ये बात जो है, दिया है या देना पड़ेगा? दिया है। तो ये बात जो है आपने जनता को क्यों नहीं बताई कि आपका जो पैसा मेरे पास आया था वो मैंने इस जगह पर खर्च किया? मेरे अलावा कितने लोग हैं जो पॉलिटिशियन हैं, जो गरीब की बात करना चाहते हैं एक ऑफिसर के सामने? आपके अलावा कोई और ऐसा भी नहीं है जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता हो? क्या इस समय मेरे साथ डीडीसी महराज मलिक है। महराज, चुनाव तो लड़ लिया है, इसके आगे की क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति साफ है। चुनाव इसलिए लड़ा जाता है लोगों को राहत देने का काम करना है। चाहे सरकारें बनती हों, चाहे लीडर्स बनते हों, अपनी आवाम का उजाला देखना चाहती है। आवाम की बेहतरी, आवाम की जरूरियात की चीजें आवाम को बेहतरी से मिल जाए, हर आदमी को जीने का हक रहता है। बस उसी के लिए चुनाव लड़ा भी जाना चाहिए और हमने लड़ा भी है उसी मकसद से। महराज मलिक ज्यादातर जो है वो अपने अकाउंट से लाइव आते हैं और लोगों को कहते हैं कि देखिए यहाँ बेईमानी हो रही है, यहाँ बेईमानी हो रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पूरे जिला डोडा में सिर्फ एक ही शख्स है महराज मलिक जो ईमानदार बचा हुआ है, बाकी सब करप्ट है क्या? मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता, जो खुद को लीडर मानता है, जो खुद को सियासतदान मानता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कहता है खुद को, तो आवाम की बात हर रोज रखनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए। हर रोज तो रखनी चाहिए, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक सरकारी बाबू जो है वो करप्ट है क्या? नहीं, ऐसा और नहीं। महराज मलिक बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। ऐसा महराज, इसलिए जब मैं देखता हूं तो यकीनन मुझे कहना पड़ता है, जो चीजें मैं देखता हूं वही उन्हीं पे मैं सवाल उठाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे अलावा, महराज मलिक के अलावा जम्मू कश्मीर में कौन से आदमी ने गरीब की मतलब परवाह की, उसके अजाले की बात रखी हो, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिसर के खिलाफ जो है खुल के बात रखी हो? ऐसा मैंने नहीं देखा है। तो ईमानदारी का साबित करना या ईमानदार महराज का होना, ये तो यकीनन है महराज एक ईमानदार है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं नहीं महराज ऐसा है, महराज वैसा है। मेरे खिलाफ इन्होंने 3 एफआईआर काटी हैं पिछले दिनों, 4 कम से कम 4 काटी है। अगर इन लोगों को मेरे से इतनी ही तकलीफ है तो ये जो प्रॉपर्टी वगैरह मेरे पास है या जो पैसा वगैरह है, तो इसका भी एक एफआईआर होना चाहिए था। फिर ये हंगामे वाले, ये हक मांगने वाले, ये एफआईआर क्यों करती है एडमिनिस्ट्रेशन? महराज मलिक गरीब और ईमानदार दोनों है। गरीब में इसलिए देखिए, 2 चीजें ठाकुर जी, आपको लगता होगा महराज गरीब है, मैं गरीब नहीं हूँ। क्योंकि इंसान अपने लिए अमीर होता है, जिसके 2 पाँव 2 हाथ और वजूद हो वो अपने लिए अमीर है, अपने परिवार के लिए अच्छा खासा है। कोई भी गरीब नहीं। मैं गरीब इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास वो गरीबी है। कोई ये समझे कि महराज घर से गरीब है, ना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे घर के परिवार की जिम्मेदारी उठानी हो तो महराज बहुत अमीर आदमी है। लेकिन जब मैं इलाके की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, इलाके के लोगों की बेहतरी की बात करता हूँ या स्टेट की बात करता हूँ, तो वहां महराज गरीब खुद को देखता है। क्योंकि मेरे हाथ में वो वजूद नहीं, माल नहीं चाहिए मुझे वो ताकत चाहिए जिससे मैं गरीब को इंसाफ दूं। वो वाली गरीबी। लोग यहाँ सवाल ये कर रहे हैं कि महराज मलिक जो है वो ये कहते हैं कि गरीबों के पास खाना नहीं है, गरीबों के पास कामकाज नहीं है, लेकिन खुद महराज मलिक जो है वो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि फॉर्च्यूनर जो है महराज मलिक ने खुद खरीदी है,
या फिर किसी ने तोहफे में दी है? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया है। मेरे अलावा अपोजिशन के पार्टीज हैं जो मेरे खिलाफ बोलती हैं, जिनके खिलाफ मैं खड़ा होता हूं। आवाम तो सवाल पूछती है, जायज है, लेकिन मैं चाहता हूं आवाम उनसे सवाल करे कि महराज के पास ये चीजें आई कहां से। उसके लिए ये लोग कार्रवाई की मांग करें ना, क्योंकि जिन नेताओं के खिलाफ महराज भड़कता है या उनसे सवाल करता है, क्या वो नेता इतना नहीं कर सकते कि महराज का पता करके आवाम को बता देते? महराज मलिक खुद ही क्यों नहीं बता देते कि कहां से आई उनके पास ये ये गाड़ी? राज है, इस चीज को राज रहने दो। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक कहानी है। एक घराट था, उसको बताया गया था कि इसका ढक्कन नहीं खोलना, जिसमें गुंदम रखा जाता है। तो जिस दिन आप इसे हटा दोगे तो उस दिन थोड़ा इसमें कमी आएगी। तो जब तक उसने उस ढक्कन को नहीं उठाया था, तब तक वो घराट जो है आटा पिसता रहा। सुनिए, तो जिस दिन उसने उसका ढक्कन उठा लिया तो गुंदम डालना पड़ा। माने कि महराज मलिक चाहते हैं कि अपोजिशन जो लीडर्स है वो आप पर इंक्वायरी करे और ये पता करे कि आपके पास फॉर्च्यूनर कहां से खुली है। छूट है अवाम के अलावा, एक लीडर्स को और दूसरा ब्यूरोक्रेट्स को। जिन लोगों को मुझसे तकलीफ है, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को खुली छूट है। मेरी आम आदमी पार्टी है, उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो महराज की जांच कर भी रहे हैं। भी आम आदमी पार्टी में ही? बिल्कुल, मैं तो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और बहुत पुराना संगठन का आदमी हूं। खुद को ईमानदार जब कहता हूँ आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये भी आई थी कि महराज मलिक को एक्सपेल कर दिया है आम आदमी पार्टी। जिस दिन वो ऑर्डर आ जाएगा, फिर भी हम जब वैसी बात होगी तो मुझे बोला जाएगा, एक्सपेल करने की कोई वजह भी होगी, उसमें नोट रखा जाएगा। देखिए, अभी वैसा नहीं है, क्योंकि पार्टी की बिल्कुल पार्टी की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में बिल्कुल फॉलो करता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे जिस दिन शुरू हुआ था अन्ना आंदोलन और जिस सोच से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए थे, पब्लिक के सामने आए थे, वही ख्वाहिशात हमारी भी थी। और जो उसका नारा था, उसी नारे पे महराज भी खड़ा था। और अभी तक कंप्रोमाइज नहीं है उन चीजों से। मुझे कितनी भी मुश्किलें आई हों, या आपने देखा होगा अवाम की लड़ाई लड़ते लड़ते महराज जो है बहुत कुछ अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए भी देखा है। लेकिन उस चीज की मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी में कुछ करके जाना चाहता हूँ। आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। महराज मलिक ने चुनाव लड़ा, जैसे ही अनाउंसमेंट किया तो लोगों ने जो है वो डोनेशन देना शुरू कर दिया। और महराज मलिक स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो फेसबुक पर डालते थे। किसी ने 50,000, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000। कुल मिलाकर कितना पैसा जमा हुआ महराज मलिक के पास, और महराज मलिक ने वो पैसा कहां पर खर्च किया? क्योंकि जिसने जितना डोनेट किया वो तो महराज मलिक ने दिखा दिया, लेकिन खर्च कहां पर किया ये महराज मलिक क्यों नहीं बता रहे? देखिए, ज्यादातर तेल में खर्चा हुआ है, गाड़ी के तेल पर खर्चा हुआ है, चलने फिरने में, खाने में खर्चा हुआ है। बाकी चीजों पे थोड़ा उतना खर्चा नहीं हुआ, स्टेशनरी पे थोड़ा बहुत खर्चा हुआ। कुल मिलाकर कितना पैसा जमा हुआ? देखिए, पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन लाखों की बात है। और उन लाखों में कुछ पैसे हमने वापस भी कर दिए हैं, अपने यार दोस्तों ने दिए। 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख? इतना नहीं। और ना ही हमने इतना जमा करने की ख्वाहिश भी की। बहुत सारे लोगों के फोन कॉल भी आए थे, हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जितनी जरूरत थी उस जरूरत के हिसाब से हमने पैसा लिया। और जहां हमने मान के चले कि 3 से 5 लाख के बीच। हाँ, यूं मान के चलिए 2-3 लाख खर्चा हुआ है इस इलेक्शन में। लेकिन ये जरूरी नहीं, बाकी जो जमा हुआ था आपने वापस दे दिया? हाँ, ये बात जो है, दिया है या देना पड़ेगा? दिया है। तो ये बात जो है आपने जनता को क्यों नहीं बताई कि आपका जो पैसा मेरे पास आया था वो मैंने इस जगह पर खर्च किया? वो तो ऑलरेडी वो तो हमने बुकलेट दी हुई है, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जो हमारा ये रहता है, उसमें सारा हम हिसाब किताब देते हैं कितना खर्चा हुआ। वो तो जनता के पास ऐसे भी आ जाएगा, जब वो देखेंगे महराज मलिक का पूरा रिकॉर्ड, उसमें बता दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है देव जी कि आप गरीब, मैंने आपको गरीब का मतलब तो समझा दिया। महराज गरीब नहीं है, अपने वजूद के लिए नहीं है, लेकिन इतना गरीब हूं कि मैं गरीब का उजाला नहीं कर सकता हूं, इतना कमा नहीं सकता हूं, इतनी कमाई मेरी नहीं, इतनी तनख्वाह मेरी 15,000 मेरी सैलरी है। आप मुझे बताओ, कोई गरीब मेरे घर के पास आ जाता है या मेरे पास आ जाता है, मैं उसका उजाला कैसे करूं? कोई ये बता दे मेरी बेटी की शादी है तो क्या करूं? कोई ये बता दे महराज मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में कोई बीमार है, तो क्या उजाला महराज 15,000 में करेगा? या तो बाप की कमाई को बेचकर उस गरीब का उजाला करना है, या तो उसका जो हक है उसे छीन कर उस आदमी को देना है। बस ये ख्वाहिश है मेरी, ये गरीबी मेरी है। और जिस दिन वो गरीबी दूर कैसे होगी ये भी बता दो आवाम को। वो गरीबी आवाम के हाथ में है, उसके हाथ में वो ताकत है। जिस दिन वो ताकत महराज के हाथ में देंगे, उस दिन मैं उस गरीबी को खत्म करूंगा, उस दिन महराज अमीर हो जाएगा, जब मेरे गरीब का उजाला। महराज मलिक लोगों को इकट्ठा करता है, बीडीओ ऑफिस जाता है, वहां पर धरना प्रदर्शन करता है, हंगामा करता है, और सस्पेंड भी किया जाता है 2 जीआरएस को। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि महराज मलिक बदतमीजी से क्यों बात करता है? एक लहजा, एक लीडर के पास अगर एक लहजा, तरीका ना हो बात करने का, तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ी सी
देखिए गलत बात है। देखिए, मैं हंगामा करता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ, मैं सवाल खड़े करता हूँ। मैं डीडीसी हूँ। डीडीसी जानते हैं एक प्रोटोकॉल इस बिल्कुल। देश के आईन ने कितना दिया है? एक मैं एक डीसी डीसी के बराबर के रैंक बिल्कुल का डीसी आदमी के हूँ। बराबर। लेकिन जब वहीं का मेरे इलाके का वीडियो मेरे सामने टांग पे टांग रखे और 2 घंटे दफ्तर में लेट आ जाए, और फिर जिस वक्त मैं दफ्तर के अंदर जाऊं और महराज को टेबल पे बैठना पड़े और बाकी जो मेरे ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल, वो सारे कुर्सियों पे बैठे रहूं, तो क्या हमसे बदतमीजी नहीं होती है? क्या ये सवाल उनको नहीं पूछा जाना चाहिए? और आपको लगता है कि अगर वो इज्जत से मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं बेइज्जती से उनकी बेइज्जती करता हूं? ये साफ बात है। जो उन्हें लगता है कि हम इसे इस तरीके से रोकेंगे तो हम शरेआम आवाम के सामने उन्हें ठोकेंगे। आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं? मेरे अलावा कितने लोग हैं? मेरे अलावा कितने लोग हैं जो पॉलिटिशियन हैं, जो गरीब की बात करना चाहते हैं एक ऑफिसर के सामने? आपके नहीं, अलावा सुन कोई लीजिए, और ऐसा भी नहीं सुन है लीजिए जो ना, इस क्या प्रकार की करप्शन भाषा नहीं? का इस्तेमाल करता हो? क्या करप्शन सिर्फ मेरे इलाके में हो रही, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही? क्या पैसा मनरेगा में धांधली सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में? अब वो लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो खामोशी से, अगर ऑफिसर्स के साथ मिले हुए, वो तो कमीशन पे काम करते हैं। चाहे सरपंचेस हों, चाहे वो डीडीसी हों, चाहे बीडीसी हों, वो तो कमीशन पे काम करते हैं। क्योंकि अगर गरीब जूझ रहा है, मेरे पोस्ट पे मुझे फोन आते हैं कि फलाने इलाके में, फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, फलाने डिस्ट्रिक्ट में महाराज साहब यहाँ पे भी धांधलियां, क्यों मुझे बोलते हैं? अरे अगर उनके डीडीसी हैं, अगर उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या उनको उन लोगों ने कभी नहीं बोला? लेकिन जब उन्होंने उनके लिए मुंह ही नहीं खोला, वो अपने लिए, अपने वोट के लिए चीखते हैं। महाराज तो गरीब के लिए चीखता है, वो अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं। महाराज गरीब का उजाला करने के लिए कुछ भी करेगा। फर्क कितना है? सुन लीजिए, एक ऑफिसर के सामने बहुत सारे लोगों ने गुहारें लगाई। क्या आपको नहीं लगता गांव का एक आदमी कितनी बार दफ्तरों में जाकर गुहार लगाया हो? लेकिन जब उसकी उस गुहार को, उसके उस तमीज से जाने के लिए उसके साथ इंसाफ नहीं होता है, तो महाराज का गुस्सा उस दिन उतर आता है। तो महाराज बदतमीजी करेंगे? नहीं, बदतमीजी नहीं, हमने अपना हक चीख के मांगा, सुनिए, जोर से मांगा है। वो तो मेरे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नहीं, अभद्र भाषा नहीं। एक आदमी 3 दिन प्रोटेस्ट पे रहा, आपने देखा, सारा लाइव सिस्टम चलता है, और मैं पूरा का पूरा दिन बोलते रहता हूँ, पूरे का दिन। ये भी आरोप लगे कि महराज मलिक ने बहला फुसला के लालच देकर लोगों को देखिए यार, ये काम नहीं है। महराज अपनी जात के लिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। देखिए, वो मेरी कम्युनिटी के नहीं है, मेरे वोटर नहीं है, वो आज भी आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप तो प्रेस रिपोर्टर हैं, आप तो उनके घर कितने देर आप यहाँ, तो बीवी के साथ ज्यादा देर रिश्ता नहीं आप रख पाते हैं, झूठ उससे नहीं बोल पाते हो। वो तो मेरे हैं ही नहीं, वो तो आप उनको आज भी जाके पूछ सकते हो। भाजपा को कोई चाहे उनसे पूछे ना, अपनी जगह पूछे। हाँ, अगर कुछ पैसों की लालच दे दिए हो, यहाँ तो बिहार से आदमी यहाँ पे आके काम करता है। हमारे लोग तो यहाँ से जाकर तो शिमला में काम करते हैं, लद्दाख में 500 रुपए के पीछे। अब उनको 1000, 2000, 20,000, 2 लाख दिया होगा, तो उनको जो उगलवाएंगे तो वो उगल लेंगे। हाल ही में महराज मलिक ने लव जिहाद पर एक वीडियो जो है वो शेयर किया, और उसमें ये कहा कि एक शख्स जो खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताता है, उसने लव जिहाद किया है। झूठ है। आप बताओ ना, झूठ है। एफआईआर बागे बहू में लगी है। नहीं, मैंने क्या बताया? एफआईआर बागे बहू में लगी है, लड़की के स्टेटमेंट हैं, पूरे स्टेटमेंट हैं, लाखों रुपया उसने लिखा है। मैं तो उसकी, वो एफआईआर की कॉपी पे बात कर रहा हूँ। और लव जिहाद हुआ है क्योंकि उस लड़की को मैंने उसके घर भी देखा था, और जिस लड़के के साथ वो गया है, वो, उसका परिवार, उसके लोग क्या थे वो मैं जानता हूँ, वो लड़की नहीं जानती है। और वो मेरे इलाके के लोग जानते हैं। छप्पर था उनको, छप्पर। अब बातें करते थे, चापलूसी करते हैं, दलाली करते हैं, तो दलाली से उनका रुतबा क्या बड़ा हो गया? जो दिन रात भाजपा भाजपा करता रहे, भाजपा भी तो उसे याद करती है। लेकिन भाजपाइयों की ये कमजोरी है कि लव जिहाद के नाम पे तुमने दंगे किए, लव जिहाद के नाम पे तुमने गरीबों को मारा, गरीबों को मरवाया, पिटवाया। अरे तुम्हारे अंदर बैठकर एक शख्स ऐसा काम कर रहा है, उसको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है? वो आज भी ट्विटर पे चला रहा है, वो आज भी फेसबुक चला रहा है, उसके खिलाफ भाजपा क्यों नहीं कार्रवाई करेगी? महराज अगर गरीब के हक की बात करेगा तो उसके खिलाफ पर्चे। अरे ये तो लव जिहाद भी करेंगे, ये तो कानून का उल्लंघन भी करेंगे, लेकिन फिर भी चलते रहेंगे। सबूत भी है, गवाह भी है। और उस लड़की, सुन लीजिए, कहती है कि भाजपा तो कहती है कि उस शख्स का हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं। कौन कहता है लेना? अगर लेना देना मान के चलो नहीं भी है लेना देना, लेकिन एक लड़की के साथ इंसाफ तो करे यार। उस लड़की को इतना पीटा है, अगर आप भी देखेंगे ना, आप दंग रह जाएंगे। और जिस तरीके से उसको पिटाई हुई है, और जिस तरीके से उसे मार रहा है, और माँ बाप के सामने,
और उसके जब आप निशान देखोगे, मेडिकल अगर रिपोर्ट आई होगी, आप उसे पढ़ लेना कि कितना जोर से और किन जगहों पे उसको जो है पीटने की कोशिश की। और मैंने जो वीडियोस देखी हैं, मैं तो भावुक हो गया था। मैं तो चाहता हूं कि अगर भाजपा ये कहती है हमारे साथ नहीं है, अरे तुम्हारे साथ नहीं है, जो तुम्हारे साथ नहीं होगा उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। अरे उस लड़के को पकड़ के तो दिखाओ अगर तुम्हारे साथ नहीं है। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, वो लड़का आज कहाँ, जहाँ डिजिटल जमाना है, जहाँ सर्विलेंस पे लगा है, जहाँ वो पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन सारा सिस्टम है, उसको पकड़ने में देरी क्यों? उसको पकड़ने में देरी क्यों नहीं? और उसने वो गलतियां की हैं, उसने 40 लाख लड़की से लूटा है, उसका स्टेटमेंट है। उसके खिलाफ पता नहीं कितने दफे लगे हैं, लेकिन आज भी बोल रहा है पता नहीं मोदी जी जीतेगा। अरे उसको, जब मोदी जी जीतेगा, ये कह रहे हैं हमारे साथ नहीं है, तो उसको अरेस्ट करने में दिक्कत क्यों आ रही है? एक लड़की को इंसाफ दिलाने में दिक्कत कहां से आ रही है? और पुलिस के पास अगर एफआईआर है, तो एफआईआर के तहत उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? क्या वो बड़ा कोई अंडर कवर है? क्या वो उतना बड़ा सिक्योरिटी जोन में रहता है? अरे तुमने तो चीफ मिनिस्टर को अंदर किया, बड़े बड़े लोगों को अंदर किया, ये तो आज घर में, वो जंगलों में छुपा है, उसको वहां से उठाने में क्या दिक्कत एक और है? वीडियो महराज मलिक आपने किया था, अपलोड किया है अपने उस पे पेज पर, जिसमें आपने ये दावा किया है कि इस शख्स ने अपने पिता को भी पीटा है। और क्या, वो तो इधर नरवाल में पीटा था, वो तो शरेआम, वो तो उसका बाप खुद बोल रहा है, वो तो उसके बाप की आवाज है, वो तो बाप, यार ये खानदान ही वैसा है। ये मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। इलाके में जब आप जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा वहाँ हिंदू तबका, उनके बगल में रहने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, वो तंग आए हैं इन लोगों से। उसका बाप काम कुछ भी नहीं करता, उसको एक ही काम है, लोगों की बकवास सुनना और किसी को मतलब जो पैसे देगा उसके लिए लड़ना। वो तो खामखा में उसमें एंट्री मार गया। नहीं जी जीआरएस अच्छे हैं, उसके स्टेटमेंट नहीं सुने? वो जीआरएस जी अच्छे हैं, उसको जीआरएस अच्छे हैं, उसको मिलता है ना बकने का। उसका लड़का जो है, उसका अमित शाह के साथ फोटो उठाता है, बस पे डालता है वो राजनाथ सिंह के साथ, और मुलाजमों को डराता है। अभी भी पुलिस को डरा रहा होगा, बोल रहा होगा मैं राजनाथ के साथ, गृह मंत्री जो है, पता नहीं क्या मंत्री है, रक्षा मंत्री के साथ है, और वो डर रहे, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे। करे ना अरेस्ट अगर उसके खिलाफ कार्रवाई। और वो है ही पीछे से नंगड़ है, मेरे अपने हैं, मैं जानता हूं वो नंगड़ हैं, और इस लड़की को मैं घर नहीं आने दूंगा। अगर ये लेकर भी आएंगे ना, लेकिन मैं उस लड़की को वहां रहने नहीं दूंगा, क्योंकि ये लव जिहाद सिर्फ इधर चलेगा, बाहर इधर भी इधर नहीं चलेगा। उस लड़की को मैसेज पहुंचा दो, अगर वो लड़की इस वीडियो को देखेगी तो बता देना उसका भाई आपको वहां उस घर में नहीं रहना देगा, चाहे ये कितने भी पैर आपके पड़ के कुछ भी करे। ये पैदाइशी मुजरिम, और उसका बाप कत्ल के इल्जाम में 7 साल की सजा काट के आया है, कातिल है वो। और मैं चाहता हूं कि वो लड़की, उसका परिवार, वो अच्छे खाना, 40 लाख रुपया बहुत रकम होती है। अगर मेरे पास 40 लाख हो ना, मैं तो मोदी की कुर्सी को हिला के रख दूं। अरे उसने तो 40 लाख एक लुटेरे को दे दिए, नंगड़ को दे दिए, जो कच्छा पहनता था, अंडरवियर, ऐसे औरतों को भूत बन के डराता था। उसने इलाके में लोगों की, औरतों का जीना हराम कर दिया था, जीना। और उस स्टेटमेंट में उसने ये भी लिखा है कि आज भी पता नहीं कितनी लड़कियों को ठगता है। महराज, आप पर एक और आरोप लगा है कि महराज मलिक जो है वो नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, चरसी हैं। तो महराज मलिक जो है, क्या चरसी हैं, क्या नशेड़ी हैं, क्या इसका जवाब डीडीसी इसलिए बनाया गया है कि महराज मलिक जो है वो ये सब करें? एक बात तो फैक्ट है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जिस दिन ये टर्मिनेशन की बात हो रही थी, जिस दिन हमारे वहां पर स्टेटमेंट लेने थे डीसी ऑफिस में, वहां पे एडीसी थे, वहां पे डीसी साहब थे, वहां पे एसीडी भी थे। मैं असल में, अगर मेरी जिंदगी को आप नजदीक से देखेंगे, तो सुबह मैं उतना खाना नहीं खाता हूँ, और पूरा दिन हम खाना नहीं खाते। भूख भी लगती है, लेकिन जब मौका नहीं मिलता तो खा नहीं पाते हैं, किसी कारण खा नहीं पाते हैं। और जिस दिन आप मुझे उस हालात में देखेंगे, तो यूं समझ लेना कि इसने दिन का कुछ खाया नहीं है। और जिस दिन हम खाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा खुद भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बहुत सारे दिन ऐसे गुजर जाते हैं महीने में, जिस दिन हमें दिन को खाना नसीब नहीं होता है। और फिर जब शाम को बात करनी होती है, तो उसके लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि पहले खाना खाऊं कि लोगों तक बात पहुंचाऊं। हमारा यही मकसद होता है, जिस हाल में भी हूं और जिस मुकाम पर भी हूं, आवाम की बात रखना बहुत जरूरी होता है, और उसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं। रही बात नशे की, मैंने बार बार कहा, नशा अगर अच्छा होता, नशे से अगर सेहत बनती, नशे से अगर मेरा मुल्क तरक्की करता, मेरे बच्चों
का मुस्तकबिल बेहतर बनता तो वो काम करता महराज। लेकिन इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ आप सब उस पर फोकस कीजिए। जिस दिन आप मुझे नशे में पकड़ लेंगे ना, कहीं सड़क के किनारे, नशेड़ी कहाँ होता है, सड़क के किनारे धुत होकर लेटा हुआ, वहां उस दिन आप बता देना दुनिया को कि महराज नशे में धुत है। लेकिन झूठा इल्जाम और ये खबर फैलाना कि महराज नशे में है, नशे में है, इससे नौजवान और जो नई जनरेशन है उसको भी सोचने पे आप मजबूर कर रहे हैं कि अगर महराज आवाम की रहनुमाई करता है, एक नशेड़ी आदमी गरीब की लड़ाई नहीं लड़ सकता। वरना सुन लीजिए, वरना इन्होंने तो गांवों के अंदर नशे की दुकानें खोली, ड्रग्स चल रहा है, तो वो नेता क्यों नहीं बन रहे हैं? वो लोगों की आवाज क्यों नहीं उठा? आखिरी सवाल, कुल मिलाकर कितनी एफआईआर हो गई महराज मलिक पे? 10 हो गई। मैंने कहा है मुझे इन एफआईआरों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब गरीब की बात उठाता हूं तो दबाने की पूरी ताकतें कोशिश करती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कितनी एफआईआर कितनी हो गई? गालबन 10-11 होंगी। 10-11 होंगी। फिर तो आप मोस्ट वांटेड होने वाले हैं। वांटेड की बात नहीं है। अब देखो, आपके खिलाफ कोई लड़की चली जाए कि इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, तो आपको एफआईआर लग जाएगी, क्योंकि लड़की का बयान है। ऐसे स्टेटमेंट मेरे खिलाफ बहुत सारे गए हैं। जिस तरीके से वो आशिक मलिक की बीवी पिछले दिनों, वो तो हाजी बनता है, हाजी की बीवी चली गई थी, उसने जज साहब को बोला कि इसने मेरा रास्ता रोका। मैंने तो उसको जिंदगी में देखा ही नहीं, मैंने जिंदगी में उसको देखा ही नहीं। ऐसे ना शादी के बाद ना मैं उनसे बात करना, मैं उनको थूकता हूँ, लेकिन वो गई, उसने बोला, डीआईजी को बोला कि इसने मेरे कपड़े फोड़ा, इसने मेरा रास्ता रोका। लेकिन झूठे इल्जाम जब आप औरत का इस्तेमाल करोगे तो आप कितना घटिया हो। क्या महराज मलिक को इतनी फुर्सत है किसी की बीवी के कपड़े फाड़ दूं? उसकी बीवी के कपड़े फाड़ने का मुझे ज्यादा शौक है क्या? अब जब प्यार भी हो जाए, जब कोई और चीज भी हो जाए, तो फिर क्या जबरदस्ती सारी चीजें करे? जबरदस्ती। और उसी बेस पर उन्होंने एफआईआर कटवा दी। ये जो चीजें हैं ना, आप ये आंकड़ा मत गिनिए कितने एफआईआर हुए, बल्कि ये कहिए आप महराज को दबाने की साजिशें हुई है। लेकिन अभी तक अल्लाह के फजल से, ऊपर वाले के रहमो करम से महराज मलिक बाइज्जत बरी हुआ है। लेकिन सुन लीजिए, उन लोगों को बताना चाहूंगा, अगर एफआईआर लगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जितनी एफआईआर आज के बाद लगेंगी, उतने करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है महराज। और अगर इस चीज के लिए आप लोग तैयार हैं तो महराज हर पर्चे को झेलने के लिए तैयार है, लेकिन कार्रवाई की मांग भी महराज करता है। ठीक है, तो महराज मलिक बातचीत कर रहे थे, और वो तमाम सवाल जो शायद जिला डोडा के लोगों के मन में थे, उन सवालों के जवाब जो है उनको जरूर मिले होंगे। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। अब मुझे नहीं, देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।